हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडवाइज विद वना में आपका स्वागत है। तो ये कोई लेवल वाला वीडियो नहीं है। मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्सों का मैसेज आता है कि भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे कमा लेते हो। हमारा तो हर दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। अब जैसे हम लोग जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं है कि हम लोग अपना लॉसेस रिकवर कर सके। तो फ्रेंड्स, कूल डाउन कीजिए। मैं एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके कोई बड़ा पैसा नहीं बना सकता। ये जनरली फैक्ट है। आप अगर सेबी का डेटा देखोगे तो उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। तो मैं जेन्यूनली किस तरह प्रॉफिट कमाता हूँ, लॉस कमाता हूँ, ये मैं आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जनरली मेरा भी लॉस होता है, मेरा भी प्रॉफिट होता है, पर जब भी मेरा लॉस होता है तो मैं कंसिस्टेंटली छोटा लॉस करता हूँ। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर लेता हूँ। और हमेशा मैं 3 या 4 लॉट से ज़्यादा काम नहीं करता। अगर ट्रेंड के मेरे फेवर में रहता है तो मैं 5 लॉट में करता हूँ। अगर साइडवेज मार्केट रहता हूँ मैं 1 या 2 लॉट में ही काम करता हूँ और बहुत छोटा लॉसेस ले लेता हूँ। और अगर जिस दिन मेरा प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट का पैसा आइदर मैं म्यूचुअल फंड में लाता हूँ या तो बैंक अकाउंट में रखता हूँ, मैं फिर से वो कैपिटल यूज़ नहीं करता। और हाँ, मैं कभी कभी कमोडिटीज़ करता हूँ। कमोडिटीज़ में 10-20 पॉइंट्स तो ईजिली मूव मिल जाता है, 2000 रुपये तो ईजिली मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कम लॉट्स में काम कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो 1 या 2 लॉट में ही काम कीजिए। क्योंकि अगर आप बड़े लॉट से काम करोगे तो आपके मेहनत का पैसा है और बहुत दुख होता है जब हम अपनी मेहनत का पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा देते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा सा कैपिटल है तो आप स्विंग कर सकते हैं स्टॉक में। जैसे कि आपने देखा कि आईटी अभी बहुत नीचे जा रहा है, बट राइट टाइम और राइट एंट्री एंड एग्जिट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टॉक को एकदम टॉप पे बाई किया और जब स्टॉक बॉटम आउट होता है तभी आप सेल करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 दिन पहले इन्फोसिस का शेयर 1280 को मिल रहा था, वहाँ पे अगर आपके पास कैपिटल रहा होगा, अगर किसी ने लिया होगा एटलीस्ट 100 क्वांटिटी भी, तो अभी 1320 के आसपास गया। एटलीस्ट 40 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलता पर शेयर। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जब स्टॉक्स गिरते हैं अच्छे क्वालिटी का, तब हमें स्विंग करना चाहिए, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि मैंने एक एक ऐसे ऐसे बंदे का लॉसेस देखे बॉस। मैं उनको पूछता हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े लॉसेस क्यों किए। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि मेरे एक खास फ्रेंड है जिसने आज तक लाइफ में कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। उसके आप लॉस देखोगे, गिर जाओगे। हर टाइम ट्रेड करता है, हर टाइम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का लॉस करता है। तो आप सोचो, इतना कैपिटल जितना उसने गंवाया है वो किसी का होम लोन हो सकता है, किसी का एजुकेशन लोन हो सकता है, बट नहीं, लोगों को तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरे वीडियो से गुस्सा भी आ रहा है तो भी आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्किल्स लगता है। मार्केट का ट्रेंड आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट फॉलो करेंगे तो आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। एंड ट्रस्ट मी, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा भी है और बर्बादी भी है। अगर आप इसका ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस की तरह लेते हो तो आप अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। पर डे आप 4 या 5 हज़ार रुपये कमा सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर आप कॉम्बिनेशन में इक्विटी में और क्रूड या नेचुरल गैस में करते हो तो विद द कॉम्बिनेशन आप इजीली 5K कमा सकते हो। बट हाँ, आप पे डिसिप्लिन होना चाहिए। जिस दिन आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया उस दिन मार्केट आपका पूरा पैसा लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा 2 या 3 या 4 दिन प्रॉफिट होता है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है यार अभी तो कुछ भी नहीं, थोड़ा कैपिटल और डाल देते हैं। तो ऐसा करने से मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। आपको अपने डिसिप्लिन तोड़ना नहीं है। अगर आपको मार्केट में टिकना है, अगर आपको पैसा बनाना ही है, तो आपको मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कुछ फॉलो करना पड़ेगा। मैं वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं करता हूँ।
मैं एनालिसिस का वीडियो इसके लिए डालता हूँ कि ताकि लोग मेरा एनालिसिस को देखकर थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएं या ज़्यादा बड़ा लॉस भी ना करें, बट एटलीस्ट एक डिसेंट सा प्रॉफिट कमाएं। जो फुल टाइम ट्रेडिंग भी करते हैं, जिनको साइड और पैसिव इनकम भी चाहिए। अगर मैं स्टॉक मार्केट का व्यूज़ दे दूँ, ये सेबी के रूल्स के ख़िलाफ़ है। सेबी ये भी नहीं चाहता कि कोई ट्रेड दे, इसीलिए मैं हमेशा आप देखोगे मेरे वीडियोस में कभी ये नहीं बोलता हूँ कि 25,000 का कॉल ऑप्शन लो, 28,000 का पुट ऑप्शन लो। मैं सिर्फ एक सिंपल लेवल देता हूँ कि यहाँ तक मार्केट गया तो यहाँ से क्या हो सकता है। जैसे कि अगर आपने मेरा वीडियो आज का देखा होगा तो मैंने ये भी बोला है कि अगर 720 के अगर ऊपर गया तो मार्केट बुलिशनेस दिखा सकता है। 800 पर रेजिस्टेंस है, 400 पे सपोर्ट है। ये लेवल आइडेंटिफाई करके मैं ये सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा तो पैसा कमाएं। मैं वीडियो को लाइक और इसके लिए नहीं करता हूँ, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं खुद भी एक जॉब करता हूँ। मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ना ही मैं कोई खानदानी बिजनेसमैन हूँ, ना मैं कोई मेरे अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर्स है जिससे मैं प्रॉफिट कमा पाता हूँ। मैंने भी लाइफ में कई लॉसेस किए हैं, कई लॉसेस से मैंने सीखे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट बनाया। मैं लोगों को ट्रेड्स देता हूँ। मुझे अभी तक याद है कि मैंने कंसिस्टेंटली लोगों को 5 या 6 बार ट्रेड्स दिए जो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट बना के दिए। लेकिन एक दिन मेरा ऐसा हिट हो गया तो लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी। होता है कभी कभी। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस मैटर। ग्लोबली मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ, गोल्ड, क्रूड, US डॉलर सब देखता हूँ। ये सिर्फ मैं चार्ट्स, OI इतना कुछ देखना पड़ता है। ट्रेडर का जो लाइफ है ना वो इतना सिंपल नहीं है। अगर आप जॉब करते हो तो और भी डिफ़िकल्ट होता है। मेरा 9 to 6 या गवर्नमेंट का जॉब नहीं है। मैं मॉर्निंग में 9 to लेट नाइट 10:30 या 11 o'clock तक जॉब में करता हूँ। तो आप सोचो, फैमिली है मेरा, मैं फैमिली मैनेज करता हूँ। तो हर चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आपको पैसिव इनकम कैसे बनाना है और आपने कमाए हुए प्रॉफिट को आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आप आने वाले 10 साल के बाद आपका एक वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। बहुत सारे लोग YouTube पे आते हैं, 2 सेकंड्स का वीडियो देखकर भाग जाते हैं। देखते हैं भाई ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ट्रेड देने लग जाऊँ तो लोगों को एक आदत बन जाएगी। मैंने तो एक दिन वीडियो बनाया था, उसमें तो मैंने मेंशन किया था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मुझे हाई कीजिए। अरे बंदे लोग तो पूछते भी नहीं है, सर आपका नाम क्या है, सर आप कहाँ से हो, आप करते क्या हो, सीधा मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। अरे कमाल है यार। अगर कल मैंने कुछ ट्रेड दिया, अगर उसमें आपका लॉस हुआ तो क्या करोगे? मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं ना कि मैं जिसको भी ट्रेड दूँ तो सही सलामत ट्रेड दूँ। चलिए वीडियो को देख लीजिए, मेरा वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करने से पहले, और अगर आप बिल्कुल नए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो कुछ दिन आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड में तो कोई ज़्यादा हमें इमोशंस नहीं रहता है, तो हमेशा हमारा प्रॉफिट होता है। बट पेपर ट्रेड भी उसी हिसाब से कीजिए जिस तरह आप रियल ट्रेड्स कर रहे हो। मैं भी कभी कभी साइडवेज मार्केट में ट्रेड्स करता हूँ, पेपर ट्रेड्स, बट 1 या 2 लॉट से। ऐसा नहीं कि पेपर ट्रेड है तो मैंने ले लिया 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, तो उसमें हमारा साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। 1 लॉट में मैं देखता हूँ कि अगर मेरा 10% मेरा ट्रेड नीचे आ जाता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ लॉस में। तो इससे मेरा साइकोलॉजी बनता है। कभी कभी साइडवेज मार्केट में रियल ट्रेड्स तो नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हाँ यहाँ तक जा सकता है मेरे अंदाजे से, तो मैं हेजिंग कर लेता हूँ कि अगर इस लेवल के बाद जाएगा तो मेरा कितना प्रॉफिट बन सकता है, कितना परसेंटेज मेरा प्रॉफिट बनेगा। अगर इस लेवल के नीचे जाए तो मैं पुट में कितना कमा सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर दो। बॉस, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको तरह तरह के स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ता है। आयरन कॉरिडोर, बटरफ्लाई, स्ट्रैडल, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप कितना स्टडी करोगे?
बट आज का एक ही रियलिटी है कि लोगों को ट्रेड्स चाहिए, कोई ट्रेड्स अप जा रहा है, कोई ट्रेड्स डाउन जा रहा है, बस। और एक फाइनल चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अकाउंट हैंडल वाले से प्लीज़ दूर रहिए। मेरे दोस्त के 5 लाख रुपए चले गए अकाउंट हैंडल में। मैंने तो उसको काफ़ी समझाया, ये अकाउंट हैंडलिंग के चक्कर में मत पड़ना बॉस, मत पड़ना, लेकिन नहीं, उसको तो अपने पैसे को डबल करना था। अकाउंट हैंडल वाले ने उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए का ट्रेड किया और बचा सिर्फ 1 लाख। अब क्या ही कर सकता है, क्या कंप्लेंट करेगा? टाइम है उसके पास कंप्लेंट करने के लिए, जाके वो 1930 पे जाके कंप्लेंट करेगा, उसके पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर तक कि जब वो FIR करने जाएगा तो गलतियाँ तो उसी की निकालेगा ना, कि आपने अपने विल से अकाउंट हैंडल वाले को दिया। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाना चाहते हो तो 1 या 2 लॉट में काम कीजिए, ज़्यादा पैसा मत डालिए। हो सके तो इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए या इक्विटी में स्विंग कीजिए, और पैसे का प्रॉफिट हमेशा म्यूचुअल फंड या आप अपने खाते में रखिए, उसको ग्रो कीजिए। वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट को सीखिए। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 10K ही यूज़ कीजिए ट्रेडिंग में। 10,000 में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा आपको भाई। आज के दिन अगर आप देखोगे तो 25,700 का भी ट्रेड 4,000 के अंदर था। एक ट्रेड ले लेते, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर पता है कि 600 के अगर ऊपर गया तो 700 इज़ द रेजिस्टेंस, तो एटलीस्ट 650 680 तक तो जाएगा, वहाँ आपका 2,000 तो बनेगा। ये साइकोलॉजी किसी को आता नहीं है, बस लोगों को ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए। चलिए, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को ज़रा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी ऑप्शन ट्रेडर दोस्त हैं मेरे, क्योंकि काफ़ी लोग का मुझे मैसेज आता है कि सर मेरे 7 लाख रुपए का लॉस है, मैं क्या करूँ, सुसाइड करने की बारी आई है। मैं बोला भाई ऐसा मत करो, गिव अप मत करो, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा जॉब कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाइए और रिकवर कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए, ना ही किसी से पैसा उधार लीजिए, ना ही लोन लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी डेंजरस, ये आपको बर्बाद करके रखेगा। लोग तरह तरह के टेलीग्राम चैनल्स पे जाते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है आपको लाखों का। अरे ये लोग होते कौन है आपको प्रॉफिट दिखाने वाले? देख, किसी ने डाल दिया 10 लाख, उन्होंने तुक्का लगा के ले लिया, ट्रेड हो गया 50,000 2 लाख का प्रॉफिट और दिखा दिया आपको। आप सोचोगे कि यार जब ये बना सकता तो मैं क्यों नहीं? तो ये आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय।